आकर्षित करता है। हर एक प्रकार का नशा, हर एक प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में इस पाप को लेकर आती है। पाप दिखने में बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, और जब इंसान इसको करता है उसको बहुत अच्छा लगता है। आज के प्रकार के नशे, हर एक प्रकार की बुराइयां, ये पाप का एक हिस्सा है। और जब वो व्यक्ति इन चीजों को करता है उसको बड़ा आनंद आता है और वो बहुत मजा करता है, एंजॉय करता है। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे ये पाप उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। और पाप जब उस इंसान के जीवन में आता है तो वो उसके अंदर पूरी तरह से प्रवेश कर होता है। और शुरू में वो हर प्रकार का आनंद लेता है और उसको बहुत ही मजा आता है। लेकिन ये पाप धीरे धीरे उसे अपने जाल में जकड़ देता है। हर एक व्यक्ति अपनी गलत बातों से, गुनाहों से बाहर आना चाहता है, लेकिन हम ये देखते हैं ये पाप उसे बाहर नहीं आने देते और एक इंसान उस पाप के अंदर पूरी तरह से दफन हो जाता है। और उसकी कोशिश होती है कि वो इस पाप से बाहर आए, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से, इंसान अपने शक्ति के कारण जीवन के इन बुराइयों से बाहर नहीं आ सकता। कई बार लोग कहते हैं यहां जाओ वहां जाओ तुम्हें शांति मिलेगी। बहुत बार हम देखते हैं कई लोग सोचते हैं अगर हमारे पास पैसा है, धन दौलत है, और पैसा जो है वो हमें इस पाप से छुड़ाएगा, पैसा हमें सारा आनंद देगा, पैसा हमें एंजॉय कराएगा। लेकिन क्या ये पैसा, दुनिया की ये सारी ऐशोआराम, शोहरतें, क्या ये सब कुछ हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकती है? और बाइबल लिखा है कि पैसा हमारे पाप से हमें छुड़ा नहीं सकता है। और इंसान अपने जीवन में पैसा होने के बावजूद भी खुश रहता है, नाकामयाब रहता है। बहुत बार एक व्यक्ति को लगता है ओ मैं किसी के साथ दोस्ती करके, किसी के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर वो मुझे आशीष देगी, शांति देगी। बहुत बार लोग अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं इन सब बातों को करके मुझे क्या है, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। लेकिन बहुत बार जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिलेशन आपको आपकी उन दुखों से, पाप से छुटा नहीं सकता है। और अंत में हमें मिलती है सिर्फ निराशाएं। ये सारे जीवन के बोझ, जीवन की गलतियां हमारे जीवन को इस कैद में इतना रखती है कि हमें किसी भी प्रकार से इन बातों का समझ नहीं आता है। कई बार ऐसा लगता है एक नशे, शराब हमें शांति देगा। बहुत बार लोग जो है इधर उधर जाते हैं, बार में जाते हैं, उनको अच्छा लगने के लिए कुछ नशा करके, कुछ एंजॉय करके। कई बार आपको लगता है मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, ये खुश है, नशे में है, और मुझे भी ये वैसे ही करेगा। लेकिन ऐसा कहा गया कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है। बहुत बार हम आसपास देखते हैं लोग शराब पीते, दारू पीते, और उनको लगता है कि वो अपने पापों से छुटा रहे हैं। बहुत बार ये नशा, दारू, ये शराब हमारे पापों से हमें छुटकारा नहीं दे सकते। आज दुनिया में जो है
ये मह खाने, हर प्रकार के ये हमें क्या है, उस पाप से छुटकारा नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर सारे जो शराबी हैं अगर वो खुश रहते तो आज जीवन के अंदर सारे के सारे लोग ठेकों में होते हैं, नशे की आदतों में होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो में पता है ये भी बातें हमें इनसे आजाद नहीं कर सकती। कई बार आज सरकारें, बड़े बड़े नेता लोग हमें वादे करते हैं, हम एक अच्छा समाज पैदा करेंगे, भ्रष्टाचार को निकालेंगे, दुनिया से सारी बातों को खत्म करेंगे। बड़े बड़े नेता हमें वादे करते हैं कि हम एक अच्छा समाज को पैदा करेंगे। क्या ये नेता, क्या ये सरकारें एक इंसान को पाप से छुटकारा दे सकती है? बड़ी कोशिश तो वो करते हैं, लेकिन ये सरकारें, नेता, कोई भी उसे उसके पाप से छुड़ा नहीं सकता। और अंत में उस व्यक्ति के जीवन में निराशाएं होती हैं। कई बार हमें लगता है अगर हम जीवन में कुछ ताकत, बल, पावर इकट्ठा करें, बहुत बार लोग सोचते हैं अच्छी सेहत है तो सब कुछ आपके जीवन में सही है। क्या आपको लगता है कि कोई किसी प्रकार की ताकत, बल हमें हमारे इस पाप से छुटकारा दे सकती है? ये बल, ताकतें सिर्फ हमें शरीर में तो सही कर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा को ये पाप से आजाद नहीं कर सकती है। तो ये भी हमें हमारे पाप से छुड़ा नहीं सकती है। और इंसान इन सब के बावजूद भी अपने जीवन में निराशा को ही महसूस करता है। तो हमारे जीवन में ऐसा क्या है? इस प्रकार से आज हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, आज से कई साल पहले प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, 2024 साल पहले इजराइल देश के अंदर पूरब में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम किस गांव में हुआ। उसका जन्म बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उसने लोगों को परमेश्वर के राज्य का संदेश दिया। उसने लोगों को ये कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। उसने अंधों को आंखें दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, चिन्ह और चमत्कार उसने किए। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, धर्म के ठेकेदारों ने उसे नफरत किया और उन्होंने यीशु के ऊपर इल्जाम लगाए। जब उसने इंसान को पाप से छुड़ाने की कोशिश किया तो लोगों ने उसे मारा, पकड़ा और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो शैतान ने, इस संसार के लोगों ने उसे हर प्रकार का दोष लगाया, हर प्रकार की निंदाएं उसकी की। कईयों ने कहा यरूशलेम में उसे मौत की सजा सुनाई गई और वहां की सरकार